ये दोस्तों गैस व्हाट हियर। और अगर आप लोगों को लगता है कि अंटार्कटिका कोई बात करने का विषय ही नहीं है तो आओ ये वाली कन्वर्सेशन सुन लो पहले थोड़ा। I find most striking is the presence of Antarctica on ancient maps because we didn't discover it until 1820. अब दोस्तों आप लोगों ने जानवर तो काफी सारे देखे होंगे, अब बात कर लेते हैं कुछ माइक्रोब्स के बारे में जो कि अंटार्कटिका में पाए गए हैं। और इनके बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं जानते आने वाले 1-2 साल के बाद क्या पता बायोटेक और मेडिसिन के क्षेत्र में ये लोग एडवांसमेंट लेके आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि लेक वॉस्टॉक के अंदर पाए गए इन माइक्रोब्स की मदद से हम अलग अलग टाइप के ड्रग्स बना पाए, फूकने के लिए नहीं, ऑब्वियसली मेडिसिन के लिए। तो मेरा तो ये मानना है पढ़ाई छोड़ दो, चलते हैं अंटार्कटिका क्योंकि ये एक्चुअल में एक गोल्ड माइन से कम नहीं है। अब गोल्ड माइन तो है लेकिन यहाँ जाके हम इसे खराब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये केवल एक डिस्कवरी नहीं है और छोटी डिस्कवरी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए एक आईना का काम कर रही है जो हमें दिखा रहा है कि हम धरती के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और इसको अभी एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा बाकी है। अभी तो हमें बर्फ की सिल्ली के नीचे इतनी अलग अलग दुनिया दिख रही है, हमारे धरती के नीचे कितनी अलग दुनिया होगी। और इसके अलावा हमारे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कितना और जाना पड़ेगा इसकी खोज में, और इसमें भी सबसे बड़ी बात इसका एंड कहाँ पे होने वाला है। जैसे जैसे हम लेक वॉस्टॉक की डिस्कवरी कर रहे हैं हमें काफी ज्यादा चीजें पता लग रही है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्वेशन एंड डिस्कवरी। डिस्कवरी तो हो ही रही है और ये इंपॉर्टेंट भी है और रिसर्च डिपार्टमेंट इसी का काम कर रहा है, लेकिन जो भी ये नए प्रिजर्वेशन यानी जो भी चीज हमें मिल रही है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक छोटा से छोटा टुकड़ा एक पजल की तरह है और इसको सॉल्व करने में साइंटिस्टों के दिमाग खुल जा रहे हैं। लेक वॉस्टॉक के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ये माइक्रोब्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे, लेकिन ये साथ ही साथ स्टोरी टेलर भी है जो कि नरेट करेंगे अपनी स्टोरी जिसमें इन्होंने जिए हैं काफी एक्सट्रीम कंडीशन में अपनी लाइफ और साथ ही साथ कैसे ये इवॉल्व हुए। तो सर्दियों में बिल्कुल कांपना छोड़ दो, ठंडे पानी से नहाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, क्योंकि अगर माइक्रोब्स एक्सट्रीम कंडीशन पे रह सकते हैं वो भी अंटार्कटिका के अंदर तो तुम तो रह ही लोगे। ओवरऑल इस टॉपिक की समरी ये है कि काफी इंपॉर्टेंट क्रिएचर रह रहे हैं अंटार्कटिका के अंदर जिसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन में रह के हम लोग भी इवॉल्व हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी हमने सब कुछ जान लिया है, इमेजिन करो जब ये एक्चुअल में एक्सप्लोर होना चालू होगा क्या क्या चीजें वहाँ मिलने वाली। दोस्तों इमेजिन करो यूरोप के बड़े बड़े पहाड़ और उनके साथ साथ उनकी रिवर और लेक्स। अब इन सुंदर पहाड़, नदी और लेक्स को लेके आ जाओ बर्फ के नीचे। ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे इस आदमी की दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई फ्रिक्शनल स्टोरी भी नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में रियलिटी है। ऐसे माउंटेन्स और ऐसे लेक्स जिनको इंसानों ने आज तक देखा नहीं है, और इंसान छोड़ो यहाँ तक कि मिलियंस ऑफ ईयर तक अभी तक सन ने भी नहीं देखा है, और ये सब मौजूद है अंटार्कटिका के सब ग्लेशियर लैंडस्केप के अंदर। ऑब्वियसली हम लोग अंटार्कटिका नहीं जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं ईस्ट ऑफ अंटार्कटिका के अंदर ये अलग अलग टाइप के एल्प्स मौजूद है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बम्प्स है बल्कि बड़े बड़े एल्प्स है, और ऐसे एल्प जिनमें आप लोगों को रिजॉर्ट तो नहीं दिखेगा, साथ ही साथ वहाँ की ग्रीनरी नहीं दिखेगी, लेकिन एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करते हैं और काफी बड़े शेप के हैं। बस ऐसा लगा लो ये सारे पहाड़ है एक टाइम कैप्सूल के अंदर, और ये कैप्सूल भी बिल्कुल बर्फ की बनी हुई है, काफी ज्यादा चिल्ड। आई नो ये जानकारी जानने के बाद आपके जिंदगी में कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन कितना एक्साइटिंग है। आप लोग अपने घर के बारे में जानते हो और उसके एक सीक्रेट रूम के बारे में बिल्कुल नहीं। वैसे तो जो भी ये माउंटेन्स हैं इनको डिस्कवर किया गया था लेट 1950s के अंदर, लेकिन उस टाइम लोग बोल रहे थे खाली फेंक रहे हैं ये लोग, लेकिन आजकल यानी रिसेंट वाले ईयर्स में जब आइस पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से इनकी पिक्चर निकाली गई तो ये काफी ज्यादा सुंदर दिख रहे थे और इनकी असली खूबसूरती यही दिखने को मिली। और जो भी ये बड़े बड़े एल्प्स हैं इनकी हाइट है लगभग 8000 फीट और इनके ऊपर लगभग 1 माइल आइस की लेयर है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। और दोस्तों आप लोग इमेजिन कर सकते हो बड़े बड़े एल्प्स जो कि कितने ज्यादा सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो बर्फ के नीचे और पानी के नीचे ऐसे दफन है कि बिल्कुल अंधेरा है वहाँ। ऑब्वियसली इन सब के हमारे पास पिक्चर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास रेडार की मदद से कुछ हम इसकी ब्यूटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे साइंटिस्ट को क्या फर्क पड़ता है ये जानेंगे अगले वीडियो में।